पांच पांच और 6 वचन को पढ़ेंगे। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा है? दावीद ऐसा बोलता है, यहोवा तेरे तेरे काम क्या ही बड़ा है, तेरा कल्पना बहुत गंभीर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का काम बहुत बड़ा है और उसका कल्पना कैसा है? बहुत गंभीर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कल्पना जो है हल्का नहीं, बहुत बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कई सारे काम कैसे होते? हल्का होते। हम कोई भी बात में इतना गंभीर नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हर एक काम में कैसा है? गंभीर है। उसका कल्पना मतलब क्या? उसका सोच, उसका सोच क्या कैसा है? बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का सोच जो है वो बहुत बड़ा है और वो उस बड़े सोच को रख लेकर बहुत गंभीर है वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोगों को क्या लगता है कि प्रभु गंभीर नहीं है हमारे विषय में, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु हमारे विषय में बहुत गंभीर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम भी उसके साथ वैसा ही रहे, वैसा ही हम भी उसके साथ गंभीर बने, उसके कल्पना के साथ हम भी मिक्स हो जाए, तो हम बड़े बड़े कामों को देख सकते हैं हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। उसके नीचे क्या लिखा है? पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। पशु समान मतलब क्या? एक जानवर के जैसा। जानवर लोग को कुछ मालूम है क्या? कुछ नहीं मालूम। उनको जो प्रभु ने सिखाया है खाली उनको उतना ही मालूम है। वो लोग अपना सोच नहीं सकते, जानवर लोग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जानवर लोग अपना दिमाग लगाकर मैं अभी ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा करूंगा, वैसा कुछ भी नहीं करते वो लोग। उनको सिर्फ एक ही चीज मालूम है, खाना खाना है। मेरा खाना किधर है, बस मैं वो खाऊंगा। लड़ भिड़ के क्या करेगा? वो सिर्फ खाएगा, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता है। वो कभी ऐसा बोलता है क्या? हम लोग क्या रोड में सोते, जंगल में बैठे, ठीक है जंगल तो पूरा हमारा ही है, चलो एक कुटिया बना लेते हैं उसमें, बारिश के टाइम में उसके अंदर जाके सोएंगे। उनको नहीं मालूम वो सब। वो पत्थर के नीचे इधर उधर ऐसा बैठेंगे जाके चुपके, और पूरा बारिश ठंडी जो भी है सब निकालेंगे। लेकिन उनके पास अपना एक सोच नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो पशु समान मनुष्य क्या करता है? उसको मनुष्य उसको नहीं समझता, परमेश्वर की गंभीरता को और परमेश्वर की बड़ी बातों को, बड़ी कल्पनाओं को वो समझ नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु हमारे ऊपर है ना बहुत गंभीर है, बड़ा कल्पना रखा है हमारे ऊपर, बड़ा सोच रखा है कि मैं इसके साथ ऐसा ऐसा रहूंगा। लेकिन हम लोग कैसा है? अभी भी जानवर के जैसा है। हम लोग अभी भी कैसा है? जानवर के जैसा है। खाने का, सोने को एक जगह मिल गया, काम पे गए। दिन भर में हम लोग कभी प्रभु के बारे में कुछ सोचते हैं क्या? कुछ नहीं सोचते। खाली एक ही दिन सोचते, संडे का दिन। प्रेज द लॉर्ड। संडे का दिन भी कौन सोचता है? जिनको चर्च में आने का है और यहाँ पर आके कुछ वर्शिप करना है या फिर कुछ म्यूजिक बजाना है, वो थोड़ा
गंभीर होगा संडे के दिन, क्योंकि मुझे जाना है, करना है। बाकी जो मेंबर है वो बोलेगा गया तो भी चलेगा, नहीं गया तो भी चलेगा, क्योंकि अपना तो कोई काम है ही नहीं ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु बोलता है तू गंभीर होकर क्या करना है, मेरे उपस्थिति में आ, क्योंकि मैं बहुत गंभीर हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारे बारे में एक बड़ा सोच रखा है प्रभु। अभी सोचो, मैं यहां पर किसी को भी देखता हूं तो ऐसा लगता है ये प्रभु के लिए बड़ा काम करेगा। फिर मैं सोचता हूँ हाँ अभी थोड़ा चर्च बढ़ेगा ना तो इसको ये काम दूंगा, उसको वो काम दूंगा। मालूम पड़ा वो दूसरे दिन आके दूसरा ऐसा हरकत कर रहा, मैं बोलता अरे इसको तो ये काम देना ही नहीं चाहिए, अच्छा हो गया मैंने अभी तक इसको दिया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर, छोड़ दो इसको, अच्छा वो नहीं बताया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई कोई चर्च में मैं देखा हूं किसी किसी को सेवा दे दिया है, अभी उससे वो ले नहीं पा रहे या फिर उसको बंद नहीं कर पाते, क्योंकि वो व्यक्ति जो है सेवा के हिसाब से अपने आप को चर्च के अंदर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। वो मेंबर के हिसाब से अपने आप को क्या कर रहा है, वो चर्च के अंदर प्रेजेंट कर रहा है। तो एक मेंबर में और एक सेवा करने वाले में फर्क होनी चाहिए ना। वो थोड़ा गंभीर होगा, हाँ मैं इस प्रकार के सेवा में हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा ऐसा करना है, ऐसा चलना है, वो सब चीज़ें उसके अंदर होगी। लेकिन सेवा भी लिया, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के जैसे ही जी रहे। उसी को देखकर प्रभु बोलता है ये पशु के समान है, ये नहीं समझते। और क्या होता है, मूर्ख इसका विचार नहीं करता। मूर्ख तो ये सोचता ही नहीं है कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है। प्रेज द लॉर्ड। या फिर प्रभु के मन में क्या चल रहा है मेरे बारे में, प्रभु मेरे फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहा है, वो सोच ही नहीं रहे हो। क्योंकि वो कौन है, हाँ मूर्ख है वो। प्रभु बोलते वो मूर्ख है जो कभी सोचता ही नहीं प्रभु मेरे बारे में क्या सोच रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको मूर्ख नहीं बनना है और पशु नहीं बनना है, हमको परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना है। प्रेज द लॉर्ड। नया करार में परमेश्वर ने हमको क्या बनाया, बेटा और बेटी, दास नहीं बनाया, बेटा और बेटी बनाया। आज भी हम लोग कौन से जमाने में, जूने करार में ही है, हम लोग क्या बोलते हैं, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दासी। तेल लेके अभिषेक करना, ये सब जूना करार में ही है। प्रेज द लॉर्ड। नया करार में ये सब चीज आपने कभी देखा है? प्रभु ने तो अपने शिष्यों को दोस्त बोला, मतलब मेरे दोस्त लोग ये लोग। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग का परमेश्वर जो इस धरती पर हमारे लिए कीमत देने आया, वो उसके शिष्य लोग को देखकर बोलता है मेरा दोस्त लोग है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मतलब सोचो कि प्रभु ने 12 शिष्यों को चुनकर उनके बारे में क्या सोचता रहेगा ना दिन रात। पेतरस को मैं चर्च बना के दूंगा और इसको मैं इवेंजलिस्ट बनाऊंगा बड़ा। ये जो 12 शिष्य है, ये सारे के सारे लोग कौन है, अपोस्टलर लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये सारे 12 जो है अपोस्टलर्स है। लेकिन एक क्या किया, उसको पकड़वाया। कितना बड़ा चीज था उसके हाथ में, अपोस्टलर। इजराइल को 12 गोत्र का न्याय करने वाला। लेकिन क्या हो गया, फांसी लगा के मर गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गंभीर नहीं था, पशु के समान उसका सोच था, मूर्ख के समान उसने काम किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको परमेश्वर जैसा सोचता है हमारे लिए, वैसा ही हमको भी सोचना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम में से कई लोग क्या करते मालूम है क्या,
अपना प्लान हम खुद ही बनाते, है ना। हाँ, मैं बहुत लोग को समझा समझा के थक गया हूँ। आके बोलते हैं नहीं नहीं पास्टर, अभी हमको ये ऐसा फैसला करना ही पड़ेगा, ऐसा होना ही पड़ेगा। मैं बोला भाई तुम लोग प्रभु के हाथ में क्यों नहीं देते हो? प्रभु के हाथ में देने को उनको होता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो लोग अपने ही सोच लगाते हैं कि मैं ही कुछ कर दूंगा, मैं ही कुछ करूंगा, मैं ही कुछ कर। तू क्या कर पाएगा? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन सोच कैसा है? मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक बात याद रखो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको हमेशा एक चीज बोलना है, प्रभु ये सिचुएशन में मेरे को क्या करना है तू बता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैं हमेशा एक चीज सोचता हूं, नहीं होगा ऐसा कोई बात प्रभु के पास है ही नहीं। ये नहीं हो सकता ऐसा, प्रभु के पास कोई भी बात है ही नहीं। प्रभु सब कुछ कर सकता है। ये सोच हमारे अंदर आना चाहिए। हमारे पास इतना बड़ा बाइबल प्रभु क्यों लिख के दिया? इसमें उसके शिष्य लोगों ने जो पाप किया है वो भी लिखा है, जो बड़े बड़े काम किए वो भी लिखा है, अब प्रभु के पीछे कितना गंभीरता के साथ चलते थे वो भी लिखा है। क्यों? जब तुमको कोई पाप अगर अटैक करता है तो तुम ये बाइबल देख के समझ सकते हो कि मुझे इस प्रकार का पाप क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम एक गंभीर सिचुएशन में पड़ गए हो, जहां पर से तुमको कौन बचाएगा कर तुमको लगता है, तो उस टाइम पे तुम पढ़ोगे तो तुम ये देख सकते हो कि मूसा के सामने प्रभु ने लाल समुद्र को खोल दिया, आंधी तूफान को यीशु मसीह ने रोका, है ना। खाना नहीं था तो 2 रोटी से परमेश्वर ने 5000 लोगों को खिलाया। तो ये सब सिचुएशन हमको क्या बताता है कि हमको किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। जहां पर हमारे लिए द्वार बंद है वहां पर द्वार खुलेगा। ये सब चीज समझने के लिए प्रभु ने क्या किया, इतना बड़ा बड़ा चमत्कार करके दिखाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है? जब प्रभु बाइबल में हम देखते हैं इतना बड़े बड़े काम कर सकता है, तो हमारी लाइफ की जो बात है वो तो छोटी है ना, क्यों नहीं कर सकता? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप दिन रात वो चीज के लिए फोकस करोगे ना, नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए, तो आपको मिलेगा। लेकिन हमारा फोकस कितना दिन रहता है? 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना। 1 महीने के बाद हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं, वो बात को दिमाग से निकल जाते हैं। प्रभु को याद है, प्रभु बोलेगा अरे आज तू वो चीज के लिए प्रेयर नहीं किया। हमको तो याद भी नहीं, हम मस्त घूमेंगे, रात को हमको याद आएगा, शैतान बोलेगा देख सो गया ना तू, आज तूने वो चीज के लिए प्रेयर किया। अरे नहीं किया मैं, अभी क्या करें? ठीक है प्रभु क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं बोलता हूं गंभीरता के साथ अगर आप बोलोगे ना ये सिचुएशन प्रभु बदलेगा, तो बदलेगा वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहाँ पर कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं, जगह बहुत दूर है, ये है वो है। मैं बोलता हूं प्रभु के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। इससे भी दूर जाएंगे ना, उधर भी प्रभु लोगों को लेके आएगा। लेकिन सोच अपना ऐसा होना चाहिए, प्रभु लाएगा। प्रेज द लॉर्ड, लेके आएगा प्रभु। हमारे लिए कठिन है, हमारे लिए तकलीफ है, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग उत्पत्ति का किताब निकालेंगे। आज हम लोग यूसुफ के जीवन से कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। उत्पत्ति का किताब 41 निकालेंगे। फोर्टी 37 से पढ़ेंगे। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी,
इसलिए फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फ़िरौन ने यूसुफ से प्रेज द कहा, लॉर्ड। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? फेरो राजा जो है यूसुफ को बुलाकर बोलता है, अरे तेरे साथ तो परमेश्वर रहता है, तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो वो क्या बोलता है, मेरा पूरा राज्य मैं क्या कर रहा हूं, तुझे देता हूं, सिर्फ राजा मैं रहूंगा। राजा तो उसको नहीं बना सकता ना। एक तो ये यूसुफ जो है परदेसी है, दूसरा देश से आया हुआ है, गुलाम होकर आया हुआ है, हाँ? अभी इसको सीधा सीधा क्या कर रहा है वो, राजा के सेकंड पोजीशन, मतलब असिस्टेंट राजा है ना असिस्टेंट राजा बना दिया उसको। भाई तू कुछ भी फैसला कर सकता है, लेकिन राजगद्दी में मेरा रहेगा, बाकी सब तू निर्णय ले सकता है, पूरा राज्य तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा राज्य उसके देने का कारण क्या था, वजह क्या था? सिर्फ एक ही वजह है, वो क्या है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरा तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। राजा को पता चल रहा है कि इसको प्रभु ने इतना ज्ञान दिया है, इसके तुल्य हमारे देश में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है? हमको भी प्रभु प्रधानमंत्री बनाए, है कि नहीं? प्रभु के लिए कोई छोटी बात है क्या? अब बड़ी बात है क्या? सॉरी। प्रभु जब यूसुफ को बना सकता है तो हमको भी बना सकता, कोई बड़ी बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम यूसुफ के लाइफ को देखेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि कितनी तकलीफ उसने उठाया है। हम निकालेंगे 37 निकालेंगे, उत्पत्ति का 37 निकालेंगे। अभी यहां पर क्या लिखा है? यूसुफ जो है एक सपना देखता है और प्रभु उसको बताता है, तेरे सारे भाई लोग और तेरे माता पिता भी क्या करेंगे, तेरे सामने झुकेंगे आने वाले फ्यूचर में, एक समय में। ऐसा करके प्रभु ने उसको एक स्वप्न दिखा दिया है। अभी वो स्वप्न जाके वो अपने भाइयों को और अपने पिता को सबको बताता है। बताने के बाद उसका पिता आके उसको क्या बोलता है, वो खाली हम पढ़ेंगे, 10 वचन को पढ़ेंगे, 37 का 10। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, हाँ, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा, याद रखा उसको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ जो है एक स्वप्न देखा और जाके अपने भाइयों को बताया और अपने पिता को बताया, तो सब लोग उसको डांटने लगे, कैसा सपना देखता है तू? अभी स्वप्न देखने का इसका गलती है क्या? प्रेज द लॉर्ड। बोलते कैसा सपना देखता है तू? हाँ, ऐसा कोई सपना देखता है क्या?
मैं और तेरी माँ और तेरा भाई सब तेरे सामने दंडवत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो यूसुफ क्या सोचा होगा उस समय पर? अरे यार, मैं खाली इतना बोला कि मैंने एक सपना देखा करके बताया, तो ये लोग इतना मेरे को डांट क्यों रहे? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये स्वप्न जो था उसको परमेश्वर की ओर से था। प्रभु बताता है कि तेरे भाई लोग तेरे सामने झुकेंगे और तेरे माँ बाप भी तेरे सामने झुकेंगे। और ये जो है लास्ट बेटा था, यूसुफ जो है सबसे छोटा था, और ये छोटा वाले के सामने ये सब कैसे झुकेंगे? तो इसके बड़े भाई जितने भी थे ना, इन लोग को इसको देखकर बहुत गुस्सा आया। बोला यार ऐसा कैसा बोलता है? प्रेज द लॉर्ड। उस दिन से क्या हो गई? दुश्मनी चालू हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप जब तक है ना किसी को जाके, किसके साथ आप रहोगे, अच्छा बातचीत करोगे, सब करोगे, लेकिन एक दिन जाके बोल दो कि प्रभु है ना तुमसे भी बढ़कर मेरे को सेवा देने वाला है, बोलता है, तो बोलेगा शैतान बात क्या रहेगा तेरे से। प्रेज द लॉर्ड। कोई ये नहीं मानेगा कि मेरे से बढ़कर तू कैसा सेवा करेगा। अरे ऐसा है क्या? फिर करना भाई। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा मेरे से बढ़कर बोला। अरे आजकल वो थोड़ा पागल हो गए, वो बोलता है मेरे को प्रभु ने ऐसा स्वप्न दिखा कि इस पास्टर से बढ़कर वो सेवा करने वाला है। ये नहीं होने वाली बात है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दिखाने वाला कौन है? प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। अभी चर्च में एक बार बोल दिया तो अभी चर्च के लोग सब क्या बोलेंगे? उस व्यक्ति को देख के इससे थोड़ा दूर ही रहो भाई, पता नहीं कुछ ना कुछ बोल रहा है ये कुछ अलग अलग बात करके घूम रहा है, इसको छोड़ दो, इसकी बातों को दिमाग में मत लो, क्योंकि पास्टर ने बोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि पास्टर भी वो चीज को हजम नहीं कर पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हजम नहीं कर पा रहा है, इसके लिए बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। अरे भाई ठीक है, अगर प्रभु ने बताया है तो थोड़े दिन में मालूम पड़ जाएगा, है ना? थोड़े दिन में पता चलेगा कि प्रभु ने बोला है कि शैतान ने बोला है। तो अभी जैसा काम कर रहा हो वैसा करते जा तू, धीरे 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 पता चलेगा कि प्रभु तेरे को कैसा लेके जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखो यूसुफ ने तो सपना देखा और अपने भाइयों को बताया, अपने पिता को बताया, छोड़ दिया हो। लेकिन इस सपने में प्रभु ने जो इसको बताया कि मैं तेरे को अधिकारी बनाऊंगा, सब तेरे सामने झुकेंगे, इसका रास्ता निकालने वाला कौन है मालूम है? उसके भाई लोग ही। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यूसुफ को क्या लग रहा था? मेरे भाई लोग मेरे साथ ऐसा दुश्मनी क्यों कर रहे? ये लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी ना हमको लगेगा ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वही परमेश्वर का इच्छा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो हम पढ़ेंगे 23 पढ़ेंगे। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उतार कर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी यूसुफ जो है, ये भाई लोग किधर बकरी चरा रहे करके ढूंढ ढूंढ कर उनके पास आता है। आ गया तो ये लोग सब दूर से देखे तो वो एकदम अच्छा कपड़ा पहना है, क्योंकि उसका पिताजी जो 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 है यूसुफ को बहुत प्रेम करता था। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है? इतने सारे बेटे को छोड़कर यूसुफ से क्यों इतना प्रेम करता था? क्योंकि यूसुफ जो है, याकूब जो है, यूसुफ की मम्मी से बहुत प्रेम करता था। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए उसने 7 साल क्या किया? सेवा किया। 7 साल के बाद जब शादी का मौका आया तो उसका ससुर ने उसकी बड़ी वाली बेटी से शादी करा दिया। जब घूंघट उठा तो देखा, अरे ये तो काणी है। उसकी बहन जो थी वो थोड़ा काणी थी। तो उसके बाप से जाकर झगड़ा करने लगा, रहे तू ये बेटी मेरे को ब्याह करके दिया, मैं तो उसके लिए तेरे पास गुलामी किया था, वो लड़की चाहिए थी मुझे। तो बोला और 7 साल करना पड़ेगा तेरे को, तब जाके मैं दूसरा छोटी वाली बेटी ब्याह के दूंगा। बोला हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, छोटी को बड़ी को छोड़कर छोटी को शादी करा के दे, इसके लिए मैंने बड़ी को करा के दिया है। चिपका दिया उसने। तो फिर इसने क्या किया, और 7 साल उसने सेवा किया। प्रेज द लॉर्ड। 14 साल सेवा करके उसे शादी किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन बच्चे किसको हो रहे थे? बड़ी वाली को ही बच्चे हो रहे, इसको बच्चा ही नहीं हो रहा है। ये भी सोच रहा है क्या करे इसका, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल के बाद एक बच्चा हुआ, वो था यूसुफ। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको याकूब को ऐसा लगा, भाई अरे इसके द्वारा एक बेटा मेरे को मिला है। तो उसको अच्छे अच्छे कपड़ा पहनाता था, वो बोलता था मुझे ये लेके दे, वो लेके देता था, उसको घुमाने लेके जा, घुमाने लेके जाता था। ये सब ये लोग सब उसको देखते बैठते थे, इसको खाली सब करता है, हम लोग को कुछ नहीं कर रहे। हमको भी देता था, बट इसको थोड़ा ज्यादा ही वो लाड़ करता था, बोलते हैं ना लाड़, ज्यादा लाड़ करता था। प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग देखे दूर से, क्या कपड़ा पहन के आ रहा है देखो, हम लोग इधर फटे कुचरे कपड़े पहनकर बकरी को बीच में बैठे, और ये अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आ रहा है, उतार इसके कपड़े। कपड़े उतार के सीधा क्या किया, उसको खड्डे में उठा के फेंक दिया। भाई प्रभु जब हमसे बात करता है ना तो ऐसे ही होता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु आपसे बात करेगा ना, मैं तेरे को यूज करने वाला हूं, आप जाके खुशी खुशी जाके 10 लोगों को बोलोगे अरे प्रभु मेरे को यूज करने वाला है, उठा के पहला उठा के खड्डे में डालेगी, इसको उठा के फेंक खड्डे में, बहुत उड़ी मार रहा है। देखते हैं इसका सपना कैसा पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। 20 वचन पढ़ो। इसलिए आओ हम उसको घात करके उस किसी गड्ढे में डाल दे, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। हाँ, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। हाँ, इसको हम लोग खड्डे में उठा के फेंकेंगे और बाप को जाके बोल देंगे इसको कोई पशु ने खा लिया है। फिर देखते हैं इसका सपना का क्या होगा। बड़ा बड़ा सपना देखा है इसने, हम लोग सब झुकेंगे करके। अभी देखते कैसा इसका सपना पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला तुम ही लोग पूरा करोगे, जिस देश में इसको जाना है उस देश में तुम ही लोग पहुंचाओगे। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम जो चीज को परेशानी समझते हैं ना, वो परेशानी आपको धक्के मार के किधर लेके जाता है, प्रभु के इच्छे के अनुसार आपको लेकर जाता है, लेकिन तरीका अच्छा नहीं है। तरीका थोड़ा कैसा है, गंभीर है। प्रेज द लॉर्ड। कभी खड्डे मिल रहे, कभी जेल मिल रहे, कभी क्या मिल रहा है, कभी लात मिल रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु ने बोला मैं तेरे को लेके जा रहा हूं। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खड्डे में डाला, खड्डे में डालने के बाद अभी देखो ये लोग सब खाने को बैठ रहे। 25 वचन को पढ़ेंगे। तब वे रोटी खाने बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। आओ हम इसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाएं,
क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग जब खाना खाने को बैठे तो वहां पर वो लोग बैठ के प्लान किया कि देखो इस्माइली लोग आ रहे, हम लोग एक काम करते, इसको मारने से अच्छा इसको क्या करते, बेच देते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो उनका प्लान क्या था, मारने का। इसको मारेंगे, हाँ, और कोई बकरा काटेंगे, उसका खून निकाल के उसके कपड़े में लगा के उसके बाप को लेके जाके दिखाने का है कि देखो कोई पशु ने इसको मार दिया, अब ये नहीं है। ये लोग मर्डर करने का सोच रहे थे, लेकिन उसमें से 2 भाई लोग अच्छे निकले। वो लोग बोले अरे मारेंगे नहीं इसको, रखते इसको खड्डे में रखते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, हाँ, ऐसा करके बोले। फिर यहूदा ने भी बोला मारने से अच्छा इसको बेच देते अपन, पैसा तो मिलेगा कम से कम। तो बोला ठीक है, ये प्लान अच्छा है। अगर आपका दुश्मन भी बैठकर प्लान करता है तो परमेश्वर वो प्लान आपके फायदे के लिए करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन लोग कैसा प्लान करेंगे, नाश करने के लिए करेंगे ना, हमको कैसा खत्म करे। लेकिन वो भी प्लान जो है वो कैसा होगा, प्रभु उनके बीच में जाएगा, उनको प्लान बताएगा, वो लोग को प्लान अच्छा लगेगा, हाँ बराबर बराबर हम लोग ऐसा ही करेंगे। अभी अगर मार डालते तो खत्म हो जाता था वो कभी सपना उसका पूरा नहीं होता था, लेकिन वो लोग उसको मारे नहीं। प्लान वही था। प्लान क्या था, मारने का ही था, खत्म करने का था, नामो निशान मिटाने का ही था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। प्रभु का प्लान क्या है, इसको राजा बनाना। प्रेज द लॉर्ड। तो खड्डे में तो डाले, फिर वो लोग ने देखा चलो ये लोग आ रहे इसको बेच दो। 20 चांदी के सिक्के में यूसुफ को बेच डाला। प्रेज द लॉर्ड। और ये लोगों ने 20 चांदी का सिक्का बेचा। तो कितने लोग थे ये लोग, भाई लोग? 11 लोग थे। 11 लोग ने बांट लिया। चलो भाई 1.5 रुपया बांट लेते अपन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वो गुलाम बनकर लेके जाया गया उसको। और वो बहुत दिन तक वहां पर क्या कर रहा था, गुलामी कर रहा था। सोचो, राजमहल में झाड़ू कर रहा है, पोछा मार रहा है, राजा बनने वाला है। प्रभु ने बोला तू राजा है, लेकिन वो कर क्या रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, पत्थर उठा के लेके जा रहा है, घर का साफ सफाई चालू है। ये सब चीज वहां पर क्या हो रहा है, कर रहा है वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो राजा के बीवी ने रोज देखा अभी शैतान आएगा कि नहीं। परमेश्वर का प्लान अगर आपके ऊपर है तो शैतान भी आना जायज है। वो बोलेगा अरे प्रभु ने तो इसके ऊपर बड़ा प्लान रखा है, उसके पहले अगर मैं इसको गिरा दूं तो। शैतान का प्लान हमेशा एक ही रहता है। पूरे बाइबल में आप किधर भी पढ़ के देखो, आदम और हवा के ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्लान था। क्या किया उसने, आके पहले ही गिराया उनको। भाई एक ही आ गया है, एक आगे तोड़ दे, खत्म हो जाएगा मेरा काम। एक आगे तोड़ दिया, टाटा बाय बाय करके चला गया। अभी तू जान, तेरा परमेश्वर जान, मेरा काम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी शैतान भी देखते यूसुफ को बड़ा करने वाला है, ये वो इसको फिरौन को आइडिया देने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो ये इजराइल लोग बढ़ जाएंगे, तो हमको क्या करना है, इसको कैसा भी जाके गिराने का है। तो पोतीफार की जो बीवी थी वो इसके ऊपर नजर रखती थी और बोलती थी इसको कैसा भी करके मैं अपने वश में कर लूं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हुआ क्या, यूसुफ वस्त्र छोड़कर भाग गया। आखिर में एक दिन वो पकड़ ली उसको। पकड़ा तो वो अपना कपड़ा अपना छोड़ के क्या कर दिया, भाग गया। भागा तो इसको बहुत गुस्सा आया। बोला अभी मैं राजा को बोलती हूँ तेरे बारे में। जैसा पिक्चर में दिखाते ना, सेम वैसे ही ये इसने ऐसा ऐसा कर दिया। राजा को आया गुस्सा, अरे मेरे बीवी के साथ। बोले इसको पकड़ के जेल में डालो। प्रेज द लॉर्ड। भाई लोगों ने बेच दिया, गुलामी कर रहा है, अभी जेल में। उसको कभी लगा होगा क्या मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूं? क्या कुछ तो स्वप्न देखा फालतू में, मैंने ये लोग को बताया।
अच्छा खासा मैंने तो घर पे बैठता था, मेरा बाप मेरे को नया नया कपड़ा लेके दे रहा था, बताना ही नहीं चाहिए था। ये स्वप्न बता के मैंने बड़ा गलती किया, यही सोचा रहेगा वो, नहीं बताना चाहिए था मुझे। आज वो एक बात की वजह से आज मेरा ये हाल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोलते थोड़ा धीरज कर, थोड़ा धीरज कर, मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसको जेल में डाला था, हम निकालेंगे 39, उत्पत्ति का 39। दूसरा वचन पढ़ो। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो किधर रहता था? यूसुफ मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। प्रेज द लॉर्ड। भाई आज अगर आप बोलोगे परमेश्वर मेरे साथ है, तो उसका प्रूफ क्या है? आप बोलोगे मैं चर्च में जाता हूं संडे, है ना, वचन पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो प्रभु मेरे साथ है, ऐसा करके हम बोल सकते हैं, है ना। यूसुफ के टाइम में बाइबल नहीं था, वो तो वचन भी नहीं पढ़ा, है ना, वो बैठ के आराधना भी नहीं किया, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के आराधना भी नहीं किया, अन्य भाषा में प्रार्थना भी नहीं किया, वो ना ही संडे संडे चर्च में जाता था। फिर कैसा परमेश्वर उसके साथ था? परमेश्वर उसके साथ था करके लिखा, परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ किधर भी जाएगा परमेश्वर उसके साथ में रहता था। प्रेज द लॉर्ड। कैसा रहता था परमेश्वर उसके साथ? क्योंकि यूसुफ किधर भी जाता था उसको मालूम है एक जीवित परमेश्वर है, और उसको क्या चीज अच्छा लगता है और क्या चीज अच्छा नहीं लगता है। जो चीज परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है वो चीज को उसने नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को पसंद है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, मुझे पसंद है, मेरे को क्या पसंद है मैं वो चीज करूंगा। प्रभु बोलेगा ठीक है फिर बैठ, तू खड्डे में है, खड्डे में रहेगा जिंदगी भर। हमारा काम कैसे रहते? मैं जो सोचूंगा वही करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को मंत्री बनाया है, मुझे भी मंत्री बनाना चाहिए। सपने बड़े हैं हमारे, प्रेज द लॉर्ड। सपने बड़े हैं, प्रभु मेरा साथ है, प्रभु मेरा साथ है करके बोलते हम, लेकिन परमेश्वर जो चीज नहीं करने को बोलता है वही चीज हम करते, और फिर बाद में हम बोलते प्रभु मेरा साथ है। प्रेज द लॉर्ड। जब यूसुफ को जेल में डाला, तो पढ़ेंगे 21 पढ़ो, 39 का 21। ठीक है, 20 से ही पढ़ो, 20 से ही पढ़ो। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। और प्रेज द लॉर्ड। यहोवा किधर है? अभी जेल के अंदर। किसके साथ? यूसुफ के साथ। यूसुफ जिधर है उधर मैं भी रहूंगा। क्यों? वो जेल में क्यों गया? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का था उसको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो वो क्या बोलता है, हम उस चीज को पढ़ेंगे। हाँ, 11 वचन पढ़ो, 39 का 11। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया।
यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलवाकर कहा, देखो वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। नववचन पढ़ो, नववचन पढ़ो। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसे बड़ी दृष्टता धृष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हाँ, जब उसकी बीवी उसको बुला रही थी तो यूसुफ क्या बोलता है, मैं ऐसा कर कर मैं परमेश्वर के सामने दुष्ट मनुष्य क्यों बनूं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यही कारण है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ रहता था। वो कोई ऐसा काम नहीं करता था जो प्रभु को पसंद नहीं। वो बोलता था प्रभु को जो चीज पसंद है मैं सिर्फ वही करूंगा। भले खड्डे में है, खड्डे में भी उसने क्या सोचा होगा, प्रभु मेरे साथ है। मैं मर भी जाऊं तो भी क्या है, प्रभु मेरे साथ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बेच दिया, गुलाम बनकर जा रहा है, रास्ते में जाते जाते उसने एक ही चीज सोचा होगा, मैं जा रहा हूं लेकिन प्रभु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई प्रभु स्वप्न उसको ही दिखाता है जो उसके संग चलता है। अभी मैं किसको भी बुला के बोलूँगा चलो भाई तुम सेवा, वो बोलेगा मेरे को तो उसका जानकारी नहीं, मैं कैसा करूं, इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं क्यों करूं सेवा। हाँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है और उसको कुछ मिल नहीं रहा है तो मैं सोचूं अरे ये बहुत इंटरेस्टेड है, ये बहुत प्रभु का सेवा करना चाहता है, तो मैं इसको पकड़ूं और इसको कुछ ना कुछ काम दूं ताकि धीरे धीरे वो प्रभु का काम में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो पशु के समान है और निर्बुद्धि के समान है तो उससे क्या प्रभु बात करेगा? प्रभु उसी व्यक्ति से बात करता है जो प्रभु की सेवा करना चाहता है या फिर प्रभु के साथ चलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको ही प्रभु प्लान बताता है। भाई मेरा प्लान क्या है मैं तेरे को बताता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो यूसुफ को प्रभु ने क्या किया, भले ही वो एक एक स्थान में गया, दुख भरा स्थान था, तकलीफ भरा स्थान था, लेकिन प्रभु उसको किधर लेके जा रहा था? प्रधानमंत्री बनाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। रास्ता कैसा है? कठिन है, रास्ता कठिन है, लेकिन वो लेके किधर जा रहा है? अच्छे स्थान पर। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रास्ता को देख के वापिस आ जाते, भाई ये रास्ता बहुत कठिन है। अभी कोई खड्डे में रहेगा तो क्या बोलेगा? उधर आके कोई पूछेगा खड्डे से बाहर निकलना चाहता है, आके में सब लोग हाँ निकालना चाहते हैं, तो प्रभु का काम छोड़ देगा? ऐसा बोलेगा कि नहीं छोड़ूंगा? नहीं बोलेगा तो वो खड्डे में छोड़ के जाने वाला है ना। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा, तुम लोग सब मेरे सामने मत झुको, मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा, है कि नहीं? वही बोलेंगे ना। लेकिन उस समय पर हमको क्या विचार आना चाहिए? प्रभु ने बोला है मैं तुमको ऐसा बनाऊंगा, वो कैसा भी बनाएगा। भले ये सब चले जाएंगे, कोई जानवर आके मुझे बाहर उठाएगा या दूसरा कोई व्यक्ति वहां पर प्रभु उधर से भेजेगा, वो मेरे को वहां से बाहर उठाएगा, लेकिन मैं उठूंगा और जो राज्य मेरे को प्रभु ने बोला है वो राज्य में मेरे को पक्का लेके जाएगा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसको तो प्रभु ने एक प्रधानमंत्री बनाया है ना, लेकिन दाऊद को तो प्रभु ने क्या किया था? डायरेक्ट राजा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। वो भी हम देखेंगे एक दिन। लगातार हम लोग अभी क्या करेंगे, ये सारा चीज को हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। क्यों मालूम है? ज्यादातर लोगों को जूना करार नहीं आ रहा है। जूना करार पूछेगा तो कौन, वो कौन है भाई, ऐसा पूछते तो अभी एक बार सारी बातें जब मालूम पड़ जाएगा तो आपको भी पता चलेगा अरे प्रभु ने कैसा कैसा काम किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
तो आज हमको है ना हमारा परिस्थिति नहीं देखना है, क्या परिस्थिति है मेरे साथ, क्या इस परिस्थिति में मैं कुछ अपना प्लान बनाऊं क्या। यूसुफ यहां पर देखा आपने, यूसुफ ने कुछ भी प्लान बनाया, एक भी प्लान नहीं बनाया। वो चुपचाप है सब जगह में, खाली एक ही चीज बोलता है, प्रभु के विरुद्ध में मैं कैसा पाप करूं, प्रभु के विरुद्ध में मैं कैसा पाप करूं, नहीं करना है मेरे को। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर कोई आपको बुलाता है, चलना यार, क्या चर्च चर्च लगा के रखा है, जब देखो प्रेयर बाइबल ये वो, बुढ़ा हो गया क्या तू, चल हमारे साथ, हम जाके थोड़ा पिक्चर उच्चर देखते हैं, मस्त बार में जाके थोड़ा पी के आते हैं। तो अगर यूसुफ होता तो क्या बोलता था, प्रभु के विरुद्ध कैसा पाप करूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम होते तो क्या बोलते थे, चलो थोड़ा चेक करके आते, आखिर कैसा है देखते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये चेक करने के चक्कर में ना बहुत लोग पाप में घुस जाते, पहले चेक करते, आखिर इसमें होता क्या देखते। मैं भी ऐसे ही किया था, चेक ही मत करो। प्रेज द लॉर्ड। पहले मेरे को मालूम पड़ता यूसुफ के बारे में, मैं चेक ही नहीं करता था। ये चेक करके जा, चेक करने को जाता, शैतान बोलता चेक करके देख, खाली पूरी दुनिया करे, अगर तेरे को इसका एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो कैसा होएगा फिर, थोड़ा एक बार एक्सपीरियंस करके देख। प्रेज द लॉर्ड। उधर ही गुम हो जाता आदमी, एक्सपीरियंस एक बार किया फिर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, फिर मजा आ रहा है, चलो चलो जाएंगे। फिर पहले एक जन लेके जाता है, फिर अकेला जाता है इंसान। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी चेक करने पे मत जाओ, एक्सपीरियंस करने के लिए मत जाओ। प्रभु ने ये चीज नहीं बोला है तो हमको क्या करना, उधर ही ठीक है, हम नहीं करेंगे। ऐसा जब हम करते हैं ना तो प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको कोई भी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज सबसे बड़ा टेंशन क्या है इंसान का, फ्यूचर है ना। फ्यूचर के बारे में हमको टेंशन है, आगे चल के क्या होगा। हाँ, मैं बुढ़ा होने के बाद मेरे को कौन खाना खिलाएगा। रहता क्या नहीं। हर एक जन का आज प्लान क्या है, यही है, कौन मेरे को खिलाएगा, उसके लिए मैं कुछ तो भी करके रखूंगा। ऐसा करके सोच सोच के क्या करते, कुछ ना कुछ प्लान करते, पैसा जमा करते हैं, फिर घर बनाएंगे, एक एक चीज बनाएंगे, बना के रख के बोलेंगे बुढ़ापे में मेरा काम आएगा, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों के काम आएगा। अगर बच्चे नहीं है तो भी जमा करते, बोलते कोई तो आके पैसे के लिए तो हमारा सेवा करेगा कम से कम। ये हमारा प्लान है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम प्रभु के ऊपर निर्भर रहेंगे ना, सिर्फ प्रभु के ऊपर, तो आपको पैसा किधर से आता आपको पता नहीं चलेगा। पैसा भी आएगा, खाना भी बन के आएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम किधर है, प्रभु के ऊपर हम निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु का सेवक था, वो हमेशा बोलता था अपने बच्चों को, भाई मैं 70 साल का जब हो जाऊंगा ना तो मैं मर जाऊंगा, और तुम लोग मेरे को बचाने का नहीं। तो बच्चे लोग बोले हाँ पापा ऐसे बोलते रहते। बराबर 70 साल का हुआ, उसको हार्ट अटैक आ गया। उसका बेटा उसको हॉस्पिटल लेके गया, वो बोला ए मत लेके जा, नहीं लेके गया, उधर इधर से पैसा मंगाया, उसका सर्जरी करा, ठीक कर दिया। वो आके बोलता है अरे मैं तेरे को पहले ही बोला ना, मेरे को ठीक मत कर, मैं 70 साल में मरना चाहता था, तो प्रभु के पास मैं जाना चाहता था, मेरे को लेके गया प्रभु। तू जाके इससे उससे पैसा मांगे, वो अभी भी प्रचार करने वो ही बोलता है। अच्छा खासा मैं प्रभु के पास जाने वाला था, ये मेरा बेटा हॉस्पिटल में मेरे को लेके जाके एडमिट करके इतने सारे लोगों को फोन किया, मेरा ऑपरेशन से भी ज्यादा पैसा आ गया। अभी क्या कर रहा हूं, अभी फिर से सेवा कर रहा हूं, अभी क्या करें। तो प्रभु ने इसका सुना, प्रेयर सुना, ये बोला मेरे को जाना है, ठीक है, बोला ठीक है मैं तेरे को लेके जाता हूं। प्रभु सुनता है। हम अभी क्या बोलते हैं ना प्रभु को, प्रभु आगे चलकर वो बात को सुनता जरूर है, लेकिन हमको पता नहीं। उस समय आता ना जब, तो हम इधर उधर भागते,
पापा ने क्या बोला उसको भूल गया। पापा जिंदगी भर बोल रहा था मैं 70 साल में मैं मरूंगा, प्रभु के पास जाऊंगा, जब मैं 70 का हो जाऊंगा प्रभु के पास जाऊंगा। 70 का हो गया तो ये हॉस्पिटल लेके जा रहा है। उसको क्या बोलना चाहिए? अरे पापा तो बोल रहे थे 70 में मैं मरूंगा करके, ठीक है बाय बाय। वो भी अच्छे जगह पे जाता था, अभी पता नहीं कभी मरेगा। मुश्किल यही है। एक बार प्रभु ने उसको लेके गया, ये मजबूत बना के लेके आया उसको, रेनोवेशन करके। अभी कभी मरेगा क्या मालूम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा फ्यूचर प्रभु के हाथ में है, हमको क्या कैसा देने का प्रभु देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा विश्वास एकदम मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ प्रभु है। जैसा यूसुफ के साथ प्रभु था, वैसा मेरे साथ कौन है? प्रभु है। मेरा जीना मसीह, मरना लाभ, मरना नुकसान नहीं। बहुत लोग बोलते मर गया रे, फिर 10-15 दिन रोना धोना शुरू। ये हम अभी बोल सकते हैं। जिस घर में कोई मौत हो जाती है ना, उधर जाके हम भी बोलते हैं अरे बहुत दुख की बात है, क्योंकि उधर ये बोलेंगे तो हमको मार के भगा देंगे। लेकिन हकीकत में क्या है? पौलुस बोलता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। जो मर गया उसके घर में गए प्रेयर करने के लिए, अरे इसका तो लाभ हो गया। वैसे ही सोचना चाहिए ना। लेकिन उधर जाके हमको मजबूरन ऐसा बोलना पड़ता है, अरे बहुत दुख की बात है। उसको बोलेंगे कि अरे फायदा हो गया तेरा। नहीं बोल सकते अब। प्रेज द लॉर्ड। मैंने मेरे पूरे लाइफ में ना एक बुड्ढे को देखा, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको प्रे करने के लिए लेके गया था उसका बेटा। मेरे को बेटा आके बोला मेरा पापा बहुत बीमार रहते, थोड़ा प्रेयर करो। सॉरी, उसका मम्मी, उसकी मम्मी बीमार थी, तो उधर लेके गया मेरे को, बोला प्रेयर करो। मैं बोला ठीक है प्रे करता हूँ। तो मैं जब प्रे करने को गया तो एकदम बुजुर्ग थे वो, मेरे ख्याल से कुछ 75 साल के रहेंगे वो। तो वो आंटी ने मेरे को बोला अरे बेटा एक काम करो, तुम प्रार्थना करने आए हो ना? मैं बोला हाँ। बोला ठीक होने के लिए प्रेयर मत करो। मैं बोला फिर? बोलते मैं बस अभी स्वर्ग में जाना चाहती हूँ, उसके लिए प्रेयर करो। मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात हो गई आपकी। मैं बोला ठीक है मैं प्रे करूँगा अभी आप, लेकिन एक बात है आपको, आप स्वर्ग में जाना चाहते हो ना? बोला हाँ। मैं बोला फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि बिना यीशु का कोई स्वर्ग में नहीं जाता। तो मैं आपको एक प्रार्थना बोलूंगा, आप वो प्रार्थना करो, आप अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में दे दो। मैं उसको सरेंडर प्रेयर किया, सरेंडर प्रेयर हो गया। प्रेयर होने के बाद उसने आँख खोली तो मेरे को भी पूछा अभी मैं पक्का जाऊंगी स्वर्ग में? मैं बोला एकदम 100% कन्फर्म। इतना खुश हो गई वो, मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ, मैं स्वर्ग में जाने वाली हूँ, बहुत खुश हो गई बहुत। फिर मैं प्रेयर किया, मैं बोला प्रभु अभी हम प्रभु को ये नहीं बोल सकते लेके जा, अभी हम थोड़ी ऑर्डर दे सकते। मैं बोला प्रभु आपकी इच्छा है, अभी ये ऐसा सोचती है और इसने सरेंडर भी किया है, अभी आपकी मर्जी। प्रेज द लॉर्ड। एक हफ्ते के बाद वो बुड्ढी प्रभु के पास चली गई। प्रेज द लॉर्ड। अभी बुड्ढा मेरे को ढूंढ रहा है। बोलता है भाई उसको बुलाओ, मेरे को भी प्रेयर करना है। वो लड़का आके मेरे को बोल रहा है पप्पा के लिए भी प्रेयर करने का है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो भाई कोई कोई बात, कोई कोई इंसान समझता है इस बात को, बाकी सब लोग नहीं समझते। मरना बोलेगा तो छाती पीट कर रोना, दुख मनाना, ये सोचते। मरना अच्छा है लेकिन यीशु को ग्रहण करके मरना अच्छा है, नहीं तो वाकई में आपको छाती पीटना ही पड़ेगा गया नरक में करके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो जब प्रभु हमारे साथ है तो कोई दुश्मन आपको कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु आज हम लोग कैसा मालूम है क्या? चर्च में आ गए ना, आज हम लोग बोलते बाइबल में लिखा है मेरा दुश्मन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरा वो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तू ही प्रभु के साथ नहीं है, अभी तेरे को दुश्मन दौड़ डालेगा। बड़े बड़े बातें बोल के घूम रहे तू, मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को तेरे को सब होगा। प्रभु के साथ है क्या तू? प्रभु के साथ है, तेरे को कुछ नहीं होगा। खाली हमको वचन मालूम है, ऐसा बोला है वचन ने, ऐसा बोला है वचन में, ये बोला है वचन में, वो बोला है। नरक में जाने वाला व्यक्ति बोलता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा, पूरा दिख रहा है ये नरक में जाने वाला है,
फिर भी बोलता हम बिलीवर है, हम स्वर्ग में जाएंगे, बपटिज्म लिया है। कुछ नहीं होने वाला है भाई। प्रभु के साथ साथ चलोगे सब कुछ होगा। यूसुफ एक उदाहरण है। प्रभु ने उसको जो चीज बताया, मैं तेरे साथ ये करूंगा, वही चीज उसके साथ करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सच्चा है। क्यों? क्योंकि यूसुफ भी सच्चा था। यूसुफ भी कैसा था? प्रभु के विरुद्ध में मैं कैसा पाप करूं, यही सोच हमेशा उसके अंदर थी। प्रभु के विरुद्ध में मैं कैसा पाप करूं, इसके लिए प्रभु उसके साथ था, चर्च नहीं था। आज हम लोग क्रिया में प्रभु के साथ लेके घूमते, लेकिन उस समय पर क्रिया नहीं था। उस समय पर क्या था? पवित्र जीवन था। वो अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दिया और ऐसा कोई काम नहीं करता था जो प्रभु को पसंद नहीं। इसके लिए प्रभु उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, इस सुंदर